हेलो लिसनर। आज हम हमारे रक्त में ब्लड शुगर स्पाइक यानी भोजन के बाद तेजी से बढ़ते शुगर के स्तर को कैसे नियंत्रित किया जाए, इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो भोजन में कार्बोहाइड्रेट को कम करना पड़ेगा। कार्ब्स शरीर में जाते ही सिंपल शुगर में बदल जाते हैं, जो तेजी से रक्त में घुल जाती है, जिसके फलस्वरूप रक्त में शर्करा के स्तर तेजी से उभरने लगते हैं, यानी एक स्पाइक आती है। इन स्तरों को कम करने के लिए हमारा पैनक्रियास इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करता है, जो ब्लड शुगर को नीचे ले आता है। परंतु ऐसा यदि लगातार होता रहे तो पैनक्रियास एक समय के बाद थक जाता है और डायबिटीज नामक रोग का प्रारंभ हमारे शरीर में शुरू हो जाता है। दूसरे, यदि हम सफ़ेद चीनी, वाइट ब्रेड, वाइट चावल, सोडा, कैंडी, जो ब्रेकफास्ट सीरियल्स आते हैं रेडीमेड बाज़ार से, या आइसक्रीम या मिठाइयों का ज़्यादा सेवन करें, तब भी ब्लड शुगर तेज़ी से ऊपर जाता है। इसलिए बेहतर होगा कि भोजन में पूरा अनाज, फलों का रस नहीं, फल, और बिना स्टार्च वाली सब्जियां और फलियों का उपयोग करें। जो तीसरा उपाय होता है वो है कि सफ़ेद चीनी, शक्कर, गुड़ आदि का जो उपयोग है वो कम से कम किया जाए। ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। और फिर जो चौथे स्तर पे जब हम आते हैं तो शरीर का वजन नियंत्रण में रखें। अधिक चर्बी इंसुलिन के प्रभाव को प्रतिरोध द्वारा कम करती है, जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। यानी चर्बी आपके शरीर में इंसुलिन को सही तरीके से कार्य करने में बाधा डालती है। जो पांचवा इशू है वो है कि भोजन के बाद कोई 10 या 15 मिनट हल्का वॉक करें। इससे रक्त में जो शुगर स्पाइक है वो कम हो जाती है। इसके अलावा सुबह सुबह नाश्ते के पहले करीब 20 से 30 मिनट की कोई कसरत है वो बड़ी उपयोगी होती है। और जो सिक्स्थ हम मेजर उठा सकते हैं कि ब्लड स्पाइक को कैसे कम करें, तो उसमें है कि फाइबर को भोजन में एक प्रमुखता दें। फाइबर के लिए आप क्या ले सकते हैं? ओटमील है, आपके नट्स हैं, सूखे मेवे जैसे पिस्ता है, बादाम है, काजू है, आपका अखरोट है, इस तरह के। और फलियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। और फलों में सेब है, संतरा है, ब्लूबेरी है। और हरी पत्तियों वाली जो सब्जियां होती हैं वो आप अच्छी तरह से उपयोग करें, तो अच्छा फाइबर जाएगा तो ब्लड शुगर के स्पाइक को रोकता है, क्योंकि वो जो भोजन के अंदर शुगर है वो फाइबर के अंदर ट्रैप हो जाती है। जो सातवां कदम हम उठा सकते हैं वो पानी होता है। यदि आपके शरीर में पानी की कमी है तो मान के चलिए कि ब्लड शुगर लेवल है वो भोजन के बाद में तेज़ी से बढ़ जाएगा। तो इसलिए दिन में औसतन हमें 1 से 1.5 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए। और यदि कोई आप बहुत हार्ड वर्क करते हैं या बहुत धूप में काम करते हैं तो आप 2 लीटर भी पी सकते हैं आराम से। बाकी 1 to 1.5 लीटर तो पानी आपको एक दिन में लेना ही है। ब्लड शुगर स्पाइक को रोकने में कई और भी तरीके होते हैं। उसमें एक होता है आपका जो 8वां तरीका हम कह सकते हैं, लेकिन वो आपको किसी डॉक्टर के निर्देश में लेना पड़ेगा, एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर आप अपनी मर्ज़ी से नहीं लें, आप किसी डॉक्टर की राय से लें कि कितना लेना चाहिए और किस तरह से उसका उपयोग करना चाहिए और बीच में कितना गैप देना चाहिए, और क्या पॉसिबल इसके थोड़े बहुत जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इन सब के साथ
शरीर में पर्याप्त मात्रा में क्रोमियम और मैग्नीशियम भी होना चाहिए, जो हमें ब्रोकली, एग यॉक है, फिश है, टमाटर है, ब्राज़िल नट्स हैं, पालक, बादाम, एवोकाडो, मूंगफली और काजू, इन सब में ये दोनों आपको पर्याप्त मात्रा में मिल सकते हैं। तो इनका 2 या 3 का कोई भी कॉम्बिनेशन बनाकर आप ले सकते हो। इनके अलावा आपके भोजन में जैसे सिनामन, दालचीनी, मेथी, मेथी की पत्तियां भी और मेथी के बीज भी, जो फेनुग्रीक है, उसका भी उपयोग करें। इसके अलावा नियंत्रित मात्रा और जानकार डॉक्टर के निर्देशन में एक बर्बरीन नाम का एल्कलॉइड होता है, वो भी कई बार फ़ायदा पहुंचा सकता है, लेकिन वो आपको अंडर गाइडेंस ऑफ ए डॉक्टर ही लेना चाहिए। इन सब के अलावा एक तनाव रहित जीवन, अच्छी नींद, अल्कोहल पर नियंत्रण आदि सभी आपके भोजन उपरांत की ब्लड शुगर स्पाइक को रोकने में सहायक होते हैं। मैं डॉक्टर राम अवतार शर्मा साइन ऑफ करते हुए उम्मीद करता हूं कि ये पॉडकास्ट आपके लिए आधारभूत यानी फंडामेंटल नॉलेज का एक माध्यम बनेगा और आप लोग इसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे। थैंक्स।